अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सना फूड चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको नई रेसिपी के साथ आलू पालक का सालन बनाना सिखाऊंगी, वो भी सरसों के तेल में। सबसे पहले एक हम बर्तन लेंगे, उसको अच्छी तरह गरम कर लेंगे। इतना गरम करेंगे कि इसमें पानी का एक कतरा भी ना रहे। अब हम इसमें 1 कप सरसों का तेल डाल देंगे और इसको अच्छी तरह गरम कर लेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने पहले से ही वॉश करके टोकरी में डाल दिया था ताकि इसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। सरसों के तेल में प्याज डालने से पहले वॉश करके टोकरी में रख दिए जाते हैं ताकि इसका पानी अच्छी तरह निकल जाए। पानी खुश्क करने के बाद सरसों के तेल में प्याज डाले जाते हैं। अब हम इसमें काटी हुई 3 सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। मैंने खुश्क धनिया इसी में पीस लिया था, आप अलग भी डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। खुशबू आने पर अब हम इसमें 1 बड़े साइज़ का टमाटर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 टी स्पून हल्दी डालेंगे। 1½ टीस्पून सूखी मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और इसको अच्छी तरह अब भून लेंगे। अब हम मसाले को 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मसाला हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें ½ किलो आलू डाल देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, मतलब कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम आलूओं को अच्छी तरह भून लेंगे।
जैसा कि आप देख रहे हैं आलू हमारे भून चुके हैं। अब हम इसमें पालक डाल देंगे। पालक हम एक साथ सारी नहीं डालेंगे, पहले हम आधी डालेंगे पालक और उसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं पालक मिक्स हो चुकी है। अब हम बाकी बची हुई पालक भी बीच में डाल देंगे। पालक के हमने 2 हिस्से कर लिए थे। अब हम इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं पालक ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम ढक्कन देकर इसको दम पे लगा देंगे। तकरीबन 10 मिनट दम पे लगाने के बाद अब हम अपना सालन चेक करेंगे। अब हम फिर से इसके ऊपर ढक्कन देकर दम लगा देंगे। तकरीबन 10 मिनट हो गए इसको दोबारा पकते हुए। हमारे सालन में अभी भी पानी मौजूद है। इसको मज़ीद पकाने के लिए अब हम फिर से इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे। 10 से 15 मिनट पकाने के बाद अब हम अपना सालन चेक करेंगे। माशाल्लाह से हमारा सालन तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।